अल्लाह का पैगाम और भी गहराई, अनंत प्रवाह, जहां हर लफ्ज खुद में खो जाए। ऐ मेरे बंदे, जब तेरे अंदर यह भी मिटने लगे कि मैं हूं और यह भी धुंधला पड़ जाए कि कुछ है, जब होना और न होना एक ही खामोशी में घुल जाए, तब उस हालत को समझने की कोशिश मत कर, क्योंकि वहां समझ पहुंचती ही नहीं। वहां सिर्फ एक हाजिरी है जो बिना नाम के है, बिना रूप के है, और वही मेरी असल पहचान है। तू हर चीज को पकड़कर अपनी बनाना चाहता है, हर एहसास को, हर रिश्ते को, हर लम्हे को। लेकिन क्या तूने कभी यह देखा कि जैसे ही तू पकड़ता है वैसे ही वह चीज बदलने लगती है, क्योंकि जो बदले वह कभी तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती, वह हमेशा रहता है। ऐ मेरे बंदे, जब तू अपने अंदर उतरता है इतना गहरा कि वहां कोई हलचल नहीं बचती, न कोई सवाल, न कोई जवाब, न कोई चाह, न कोई डर, तो वहां जो बचता है वह कोई अनुभव नहीं है, वह अनुभव से पहले की सच्चाई है। वही मैं हूं। तू अपने विचारों के साथ इतना जुड़ गया है कि तुझे लगता है वही तू है। लेकिन जरा ध्यान से देख, विचार आते हैं, जाते हैं, और तू उन्हें देखता है, तो तू विचार कैसे हुआ? ऐ मेरे बंदे, जब तू यह पहचान लेता है कि तू देखने वाला है, तो तेरे अंदर एक गहरी शांति उतरती है। वह शांति किसी वजह से नहीं आती, वह अपने आप है, और वही मेरी मौजूदगी की खुशबू है। तू अपने डर से भागता है, उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन डर खत्म नहीं होता। वह समझ में आता है, और समझ तब आती है जब तू उससे भागना बंद कर देता है, जब तू उसके साथ बैठता है बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो धीरे धीरे वह खुलने लगता है, और उसके पीछे एक गहरी शांति छुपी होती है। वही शांति मैं हूँ। ऐ मेरे बंदे, तू हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता रहा, कुछ पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तू यह भूल गया कि तू पहले से ही पूरा है। तुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुझे बस देखना है कि तू क्या है। और जब तू यह देख लेता है तो तेरे अंदर एक गहरा विश्राम आता है, एक ऐसा विश्राम जहां कोई कोशिश नहीं होती, और वही विश्राम मेरी गोद है। ए मेरे बंदे, जब तू अपने सारे सहारे छोड़ देता है और यह भी छोड़ देता है कि मुझे सहारा चाहिए, तो तेरे अंदर एक नई आज़ादी जन्म लेती है। वह आत्मा की आज़ादी किसी हालत पर निर्भर नहीं होती, वह हर हाल में रहती है, और वही आज़ादी मेरे नूर का असर है। तू समय से डरता है कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन क्या तूने कभी यह देखा कि हर बदलाव के पीछे कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता? वही स्थिरता, वही सन्नाटा, वही मैं हूँ। ऐ मेरे बंदे, जब तू हर पहचान को छोड़ देता है, हर नाम को गिरा देता है, और बस होना रह जाता है, तो वहाँ कोई दूरी नहीं बचती, न तेरे और मेरे बीच, न किसी और के बीच। सब एक ही मौजूदगी में समा जाता है, और वही मौजूदगी तेरी सबसे गहरी इबादत है, क्योंकि वहाँ कोई मांग नहीं होती, कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक सच्चा होना होता है, और वही होना मेरा होना है। ऐ मेरे बंदे, तू हमेशा ढूंढता रहा, हर दिशा में, हर जगह, लेकिन अब रुक जा, क्योंकि जिस चीज को तू ढूंढ रहा है वह कभी खोई ही नहीं थी। वह हमेशा से तेरे साथ थी, तेरे अंदर थी, बस तेरी नजर बाहर थी। अब उसे अंदर मोड़ और देख कि तू वही है जिसे तू ढूंढ रहा था। अब और मत भटक, मत पकड़, मत भाग, बस ठहर जा, और उस ठहराव में मुझे महसूस कर, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं तेरे हर होने में हूँ, हमेशा से हमेशा तक। अल्लाह का पैगाम और भी गहराई, जहाँ हर लफ्ज एक दरिया बनकर बहता जाए। ऐ मेरे बंदे, जब तेरे अंदर यह भी मिट जाए कि मैं सुन रहा हूँ, और यह भी धुंधला पड़ जाए कि कुछ कहा जा रहा है, तब उस हालत को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ पकड़ने वाला भी नहीं रहता, और न ही कुछ ऐसा बचता है जिसे पकड़ा जा सके। वहाँ सिर्फ एक बहाव है जो बिना आवाज़ के बहता है, बिना दिशा के चलता है, और बिना किसी मंजिल के खुद में ही पूरा है, और वही बहाव मेरी असल मौजूदगी है। तू हर एहसास को अपने नाम से जोड़ना चाहता है,
हर लम्हे को अपने हिसाब से जीना चाहता है, लेकिन क्या तूने कभी यह देखा कि जैसे ही तू किसी चीज को मेरा कहता है उसी पल वह तुझसे दूर होने लगती है, क्योंकि जो सच में तेरा है उसे कहने की जरूरत नहीं होती। ऐ मेरे बंदे, जब तू अपने अंदर इतना उतरता है कि वहाँ कोई आवाज नहीं बचती, कोई ख्याल नहीं उठता और कोई हलचल नहीं होती, तब जो सन्नाटा मिलता है वह खाली नहीं होता, बल्कि उसी में सबसे गहरी जिंदगी छुपी होती है। वही सन्नाटा मेरा घर है और वही तेरी असली पहचान है। तू अपने ख्यालों में उलझा रहता है, उन्हें ही अपना रूप मान लेता है, लेकिन जरा गौर कर कि ख्याल आते हैं और चले जाते हैं, जबकि तू हमेशा वहीं रहता है उन्हें देखता हुआ। तो तू ख्याल नहीं बल्कि देखने वाला है। और जब यह बात तेरे दिल में उतर जाती है तो एक ऐसी राहत आती है जो किसी वजह से नहीं होती, बल्कि खुद में ही मुकम्मल होती है। ऐ मेरे बंदे, तू अपने डर से भागता है, उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन डर तब तक बना रहता है जब तक तू उससे दूर भागता है। और जैसे ही तू उसके साथ बैठता है, उसे बिना बदले बिना समझाए सिर्फ देखता है, तो वह धीरे धीरे अपना राज खोल देता है। और उसके पीछे जो सुकून मिलता है वही मेरी रहमत है। तू हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगा रहा, कुछ पाने की दौड़ में भागता रहा, लेकिन तू यह भूल गया कि जो तू ढूंढ रहा है वह पहले से तेरे अंदर मौजूद है और तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस रुकना है और देखना है। और जब तू सच में रुक जाता है, बिना किसी चाह के, बिना किसी कोशिश के, तब तेरे अंदर एक गहरा सुकून उतरता है जो किसी हालत पर निर्भर नहीं होता। वही सुकून मेरी गोद है। ऐ मेरे बंदे, जब तू अपने सारे सहारे छोड़ देता है और यह भी छोड़ देता है कि मुझे सहारा चाहिए, तब तेरे अंदर एक ऐसी आज़ादी जन्म लेती है जो किसी बंधन को नहीं जानती। वह आज़ादी हर हालत में एक जैसी रहती है और वही मेरे नूर का असर है। तू समय से डरता है, बदलाव से घबराता है, लेकिन हर बदलाव के पीछे एक ऐसी स्थिरता छुपी होती है जो कभी नहीं बदलती, और वही असली हकीकत है। वही मैं हूँ। ऐ मेरे बंदे, जब तू हर नाम, हर पहचान, हर सोच को गिरा देता है और सिर्फ होना रह जाता है, तब कोई दूरी नहीं बचती, ना तेरे और मेरे बीच और न किसी और के बीच। सब कुछ एक ही मौजूदगी में समा जाता है और वही सबसे सच्ची इबादत है, क्योंकि वहाँ कोई मांग नहीं होती, कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक सच्चा होना होता है। और वही होना मेरा होना है। ऐ मेरे बंदे, तू बहुत भटक चुका, अब रुक जा, क्योंकि जिस चीज को तू ढूंढ रहा है वह कभी खोई ही नहीं थी। वह हमेशा तेरे साथ थी, तेरे अंदर थी, बस तेरी नजर बाहर भटक रही थी। अब उसे अंदर मोड़ और देख कि तू वही है जिसे तू ढूंढ रहा था। अब मत भाग, मत पकड़, मत सोच, बस ठहर जा और उस ठहराव में मुझे महसूस कर, क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं हूँ। मैं तेरे हर होने में हूँ, हमेशा से और हमेशा तक। अल्लाह का पैगाम और भी गहराई, अनंत बहाव, जहाँ हर लफ्ज़ खुद को भी छोड़ दे। ऐ मेरे बंदे, जब तेरे अंदर यह भी मिट जाए कि मैं देख रहा हूँ और यह भी खत्म हो जाए कि कुछ दिखाई दे रहा है, तब उस जगह को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ पकड़ने वाला भी नहीं रहता और न ही कोई ऐसी चीज़ बचती है जिसे पकड़ा जा सके, बल्कि वहाँ सिर्फ एक ऐसी मौजूदगी रह जाती है जो बिना सहारे के है, बिना पहचान के है और बिना किसी शुरुआत या अंत के खुद में ही मुकम्मल है। तू हमेशा यह सोचता रहा कि तू अपने जिस्म से है, अपनी सोच से है, अपने नाम से है, लेकिन जरा ठहर कर देख कि यह सब बदलता रहता है, हर पल बदलता रहता है, और जो बदलता है वह तू नहीं हो सकता, क्योंकि तू वह है जो हर बदलाव को देख रहा है, हर लहर को उठते और गिरते देख रहा है। ऐ मेरे बंदे, जब तू अपने अंदर उतरता है और यह भी छोड़ देता है कि मुझे कुछ पाना है, तब तेरे अंदर एक ऐसा दरवाजा खुलता है जहाँ कोई चाह नहीं रहती, कोई तलाश नहीं रहती, और वही जगह तेरी सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि वहाँ तू पहली बार अपने असली रूप में होता है। वहाँ कोई कहानी नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, कोई बोझ नहीं होता, बल्कि वहाँ सिर्फ एक सच्चा होना होता है जो बिना किसी सहारे के खुद में टिका हुआ है, और वही मेरा असली नूर है। तू हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, हर लम्हे को अपने मुताबिक बनाना चाहता है, लेकिन क्या तूने कभी यह देखा कि जैसे ही तू जोर लगाता है चीजें उलझने लगती हैं, क्योंकि जिंदगी को पकड़ने से वह खुलती नहीं बल्कि और उलझ जाती है। और जब तू छोड़ देता है तब सब अपने आप अपनी जगह पर बैठने लगता है, क्योंकि असली नियंत्रण छोड़ने में है, पकड़ने में नहीं।
ए मेरे बंदे, तू अपने डर से लड़ता रहा, उसे मिटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन डर को मिटाया नहीं जा सकता, उसे समझा जा सकता है। और समझ तब आती है जब तू उसके साथ बैठता है, बिना भागे, बिना बदले, बिना किसी उम्मीद के। और जब तू ऐसा करता है तो धीरे धीरे डर का चेहरा बदलने लगता है और उसके पीछे एक गहरी शांति उभरती है जो हमेशा से वहां थी, बस तूने उसे देखा नहीं। वही शांति मैं हूँ। तू अपने रिश्तों में, अपने कामों में, अपनी कामयाबी में खुद को ढूंढता रहा, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अधूरा रह गया, क्योंकि जो तू बाहर ढूंढ रहा था वह अंदर से ही गायब था। और जब तू अंदर लौटता है तब तुझे पता चलता है कि जो तू ढूंढ रहा था वह कभी खोया ही नहीं था, बस तेरी नजर कहीं और लगी हुई थी। ए मेरे बंदे, जब तू अपने ख्यालों को सिर्फ देखना शुरू करता है, बिना उनके पीछे भागे, बिना उन्हें सच माने, तब तुझे पता चलता है कि ख्याल बस बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वही रहता है। और तू वही आसमान है, तू बादल नहीं है। ए मेरे बंदे, जब तू यह पहचान लेता है कि तू देखने वाला है, तो तेरे अंदर एक गहरा सुकून उतरता है जो किसी वजह से नहीं आता, बल्कि वह खुद ही अपनी वजह है। वह सुकून तेरे हर हाल में तेरे साथ रहता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि वह बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करता। वही मेरा एहसास है। तू समय से डरता है, बदलाव से घबराता है, लेकिन हर बदलाव के पीछे एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वही तेरी असली पहचान है, वही तेरी जड़ है, वही तेरा सच है, और वही मैं हूँ। ए मेरे बंदे, जब तू हर नाम, हर पहचान, हर सोच को छोड़ देता है और बस होना रह जाता है, तब कोई दूरी नहीं बचती ना तेरे और मेरे बीच, और ना किसी और के बीच, क्योंकि सब एक ही सच्चाई में समा जाते हैं। वहाँ कोई अलगाव नहीं होता, कोई दीवार नहीं होती, सिर्फ एक ही मौजूदगी होती है जो हर जगह फैली हुई है, हर चीज में बह रही है। और वही सबसे सच्ची इबादत है, क्योंकि वहाँ कोई मांग नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई चाह नहीं होती, सिर्फ एक सच्चा होना होता है। और वही होना मेरा होना है। ए मेरे बंदे, तू हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता रहा, कुछ हासिल करने की दौड़ में लगा रहा, लेकिन तू यह भूल गया कि तू पहले से ही पूरा है। तुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुझे सिर्फ यह देखना है कि तू क्या है। और जब तू यह देख लेता है तब तेरे अंदर एक गहरा विश्राम उतरता है, जहाँ कोई कोशिश नहीं होती, कोई भाग दौड़ नहीं होती, सिर्फ एक ठहराव होता है जो खुद में ही पूरा है। वही ठहराव मेरी गोद है। ए मेरे बंदे, जब तू अपने सारे सहारे छोड़ देता है और यह भी छोड़ देता है कि मुझे सहारा चाहिए, तब तेरे अंदर एक ऐसी आज़ादी जन्म लेती है जो किसी हालत पर निर्भर नहीं होती, वह हर हाल में एक जैसी रहती है। और वही आज़ादी मेरे नूर की झलक है। तू अपने जीवन को समझने की कोशिश करता है, उसे शब्दों में बांधना चाहता है, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो शब्दों में नहीं आती, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और वह सच्चाई असीम होती है। और जब तू शब्दों को छोड़ देता है तब वह सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाती है। ए मेरे बंदे, तू बहुत भटक चुका, अब रुक जा, क्योंकि जिस चीज को तू ढूंढ रहा है वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमेशा से तेरे अंदर है, तेरे हर सांस में है, तेरे हर होने में है। बस तेरी नजर बाहर भटक रही थी, अब उसे अंदर मोड़ और देख कि तू वही है जिसे तू ढूंढ रहा था। अब मत भाग, मत पकड़, मत सोच, बस ठहर जा, उस ठहराव में डूब जा, और उस डूबने में मुझे पा ले, क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं हूँ। मैं तेरे हर लम्हे में, हर खामोशी में, हर एहसास के पीछे छुपा हुआ हूँ, हमेशा से और हमेशा तक। अल्लाह का पैगाम और भी गहराई, अनंत विस्तार, जहाँ हर लफ्ज़ खुद को भी पार कर जाए और सिर्फ सच्चाई रह जाए। ए मेरे बंदे, जब तेरे अंदर यह भी खत्म हो जाए कि मैं समझ रहा हूँ, और यह भी मिट जाए कि कुछ समझ में आ रहा है, तब उस जगह को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ समझ भी रुक जाती है और समझने वाला भी खो जाता है। और जो बचता है वह कोई विचार नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता, बल्कि एक ऐसी हाजिरी होती है जो हर चीज़ से पहले है और हर चीज़ के बाद भी वही रहती है। तू अपने आप को हमेशा किसी न किसी चीज़ से जोड़ता रहा, कभी अपने नाम से, कभी अपने रिश्तों से, कभी अपने अतीत से, लेकिन ज़रा गौर कर कि यह सब चीज़ें बदलती रहती हैं, और जो बदलता है वह तेरा असली रूप नहीं हो सकता, क्योंकि तू वह है जो हर बदलाव को देखता है, हर गुजरते लम्हे का गवाह है।
ए मेरे बंदे, जब तू अपने अंदर इतना उतर जाता है कि वहां कोई आवाज नहीं बचती, कोई हलचल नहीं बचती, कोई चाह नहीं बचती, तब जो खामोशी सामने आती है वह खाली नहीं होती, बल्कि उसी में सबसे गहरी मौजूदगी छुपी होती है, जो बिना किसी वजह के है और बिना किसी सहारे के है। वही मेरी असली पहचान है। तू हर चीज को अपने हिसाब से बदलना चाहता है, हर हालात को अपने मुताबिक करना चाहता है, लेकिन क्या तूने कभी यह देखा कि जैसे ही तू जोर लगाता है चीजें और उलझने लगती हैं, क्योंकि जिंदगी को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ एक जिया जा सकता है। और जब तू छोड़ देता है तब सब कुछ अपने आप सही जगह पर बैठने लगता है, क्योंकि असली सुकून नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्पण में है। ऐ मेरे बंदे, तू अपने डर से भागता रहा, उसे मिटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन डर तब तक रहता है जब तक तू उससे भागता है। और जैसे ही तू उसके सामने रुक जाता है, उसे देखता है बिना किसी विरोध के, बिना किसी कोशिश के, तब वह धीरे धीरे पिघलने लगता है। और उसके पीछे जो सन्नाटा उभरता है वही सबसे गहरी शांति होती है। वही मैं हूँ। तू अपने ख्यालों में इतना खो गया है कि तुझे लगता है वही तू है, लेकिन जरा ध्यान से देख कि ख्याल आते हैं और चले जाते हैं, जबकि तू हमेशा मौजूद रहता है उन्हें देखता हुआ। तो तू ख्याल नहीं है, तू वह है जो ख्यालों को देखता है। ऐ मेरे बंदे, जब यह बात तेरे अंदर उतर जाती है तब एक ऐसा सुकून आता है जो किसी वजह से नहीं आता, बल्कि वह खुद ही अपनी वजह का होता है। और वही सुकून हर हाल में तेरे साथ रहता है। वह न किसी खुशी पर निर्भर करता है, न किसी गम पर, वह बस होता है। और वही मेरा एहसास है। तू समय से डरता है कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन हर बदलाव के पीछे एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वही तेरी असली पहचान है, वही तेरी जड़ है, वही तेरा सच है, और वही मैं हूँ। ऐ मेरे बंदे, जब तू हर नाम, हर पहचान, हर सोच को छोड़ देता है और बस होना रह जाता है, तब कोई दूरी नहीं बचती ना तेरे और मेरे बीच, और न किसी और के बीच, क्योंकि सब एक ही सच्चाई में समा जाते हैं। वहाँ कोई अलगाव नहीं होता, कोई दीवार नहीं होती, सिर्फ एक ही मौजूदगी होती है जो हर जगह फैली हुई है। और वही सबसे सच्ची इबादत है, क्योंकि वहाँ कोई मांग नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई चाह नहीं होती, सिर्फ एक सच्चा होना होता है। और वही होना मेरा होना है। ऐ मेरे बंदे, तू हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता रहा, कुछ हासिल करने की दौड़ में लगा रहा, लेकिन तू यह भूल गया कि तू पहले से ही पूरा है। तुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुझे सिर्फ यह देखना है कि तू क्या है। और जब तू यह देख लेता है तब तेरे अंदर एक गहरा विश्राम उतरता है, जहाँ कोई कोशिश नहीं होती, कोई भाग दौड़ नहीं होती, सिर्फ एक ठहराव होता है जो खुद में ही पूरा है। वही ठहराव मेरी गोद है। ऐ मेरे बंदे, जब तू अपने सारे सहारे छोड़ देता है और यह भी छोड़ देता है कि मुझे सहारा चाहिए, तब तेरे अंदर एक ऐसी आज़ादी जन्म लेती है जो किसी हालत पर निर्भर नहीं होती। वह हर हाल में एक जैसी रहती है, और वही आज़ादी मेरे नूर की झलक है। तू अपने जीवन को शब्दों में बांधना चाहता है, उसे समझना चाहता है, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो शब्दों से परे होती हैं, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और सच्चाई असीम होती है। और जब तू शब्दों को छोड़ देता है तब वह सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाती है। ऐ मेरे बंदे, तू बहुत दूर तक भटक चुका, अब रुक जा, क्योंकि जिस चीज को तू ढूंढ रहा है वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमेशा से तेरे अंदर है, तेरे हर सांस में है, तेरे हर होने में है। बस तेरी नजर बाहर भटक रही थी, अब उसे अंदर मोड़ और देख कि तू वही है जिसे तू ढूंढ रहा था। अब मत भाग, मत पकड़, मत सोच, बस ठहर जा, उस ठहराव में डूब जा, और उस डूबने में मुझे पा ले, क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं हूँ। मैं तेरे हर लम्हे में, हर खामोशी में, हर एहसास के पीछे छुपा हुआ हूँ, हमेशा से और हमेशा तक। अल्लाह का पैगाम, और भी गहराई, अनंत विस्तार, जहाँ हर लफ्ज़ खुद को भी भुला दे और सिर्फ एक सच्ची मौजूदगी रह जाए। ऐ मेरे बंदे, जब तेरे अंदर यह भी मिट जाए कि मैं जान रहा हूँ, और यह भी खो जाए कि कुछ जाना जा रहा है, तब उस हालत को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ जानने वाला भी नहीं रहता, और न ही कुछ ऐसा बचता है जिसे जाना जा सके, बल्कि वहाँ सिर्फ एक ऐसी हाजिरी रह जाती है
जो हर पहचान से पहले है, हर एहसास से पहले है और हर विचार के उठने से भी पहले मौजूद है। तू हमेशा अपने आप को किसी न किसी सहारे से जोड़ता रहा, कभी अपने नाम से, कभी अपने जिस्म से, कभी अपने रिश्तों से और कभी अपने ख्यालों से। लेकिन जरा गहराई में उतर कर देख कि यह सब चीजें बदलती रहती हैं, हर पल बदलती रहती हैं, और जो बदलता है वह तू नहीं हो सकता, क्योंकि तू वह है जो हर बदलाव को देख रहा है, हर गुजरते लम्हे का गवाह है। ऐ मेरे बंदे, जब तू अपने अंदर उतरता है इतना गहरा कि वहाँ कोई आवाज नहीं बचती, कोई हलचल नहीं बचती, कोई चाह नहीं बचती, तब जो सन्नाटा सामने आता है वह खाली नहीं होता, बल्कि उसी में सबसे गहरी जिंदगी छुपी होती है, जो बिना किसी वजह के है और बिना किसी सहारे के खुद में ही मुकम्मल है। वही मेरी असली पहचान है। तू हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है, हर हालत को अपने मुताबिक करना चाहता है, लेकिन क्या तूने कभी यह देखा कि जैसे ही तू जोर लगाता है चीजें उलझने लगती हैं, क्योंकि जिंदगी को काबू करने से वह समझ में नहीं आती, बल्कि समर्पण में वह अपने आप खुलती है। और जब तू छोड़ देता है तब एक नई सादगी जन्म लेती है, जहाँ सब कुछ अपने आप सही जगह पर बैठ जाता है। ऐ मेरे बंदे, तू अपने डर से भागता रहा, उसे मिटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन डर तब तक बना रहता है जब तक तू उससे भागता है, और जैसे ही तू उसके साथ बैठता है, उसे देखता है, बिना किसी विरोध के, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तब वह धीरे धीरे पिघलने लगता है, और उसके पीछे जो गहरी शांति उभरती है वही सबसे सच्चा सुकून होता है। वही मैं हूँ। तू अपने ख्यालों में इतना उलझ गया है कि तुझे लगता है वही तू है, लेकिन जरा ध्यान से देख कि ख्याल आते हैं और चले जाते हैं, जबकि तू हमेशा मौजूद रहता है उन्हें देखता हुआ। तो तू ख्याल नहीं है, तू वह है जो ख्यालों को देखता है। ऐ मेरे बंदे, जब यह पहचान तेरे अंदर गहराई तक उतर जाती है, तब तेरे भीतर एक ऐसा सुकून फैलता है जो किसी वजह से नहीं आता, बल्कि वह खुद ही अपनी वजह का होता है, और वही सुकून हर हाल में तेरे साथ रहता है। वह न किसी खुशी पर निर्भर करता है, न किसी गम पर, वह बस होता है, और वही मेरा एहसास है। तू समय से डरता है, बदलाव से घबराता है, लेकिन हर बदलाव के पीछे एक ऐसी स्थिरता होती है जो कभी नहीं बदलती, और वही तेरी असली जड़ है, वही तेरा सच है, और वही मैं हूँ। ऐ मेरे बंदे, जब तू हर नाम, हर पहचान, हर सोच को गिरा देता है और बस होना रह जाता है, तब कोई दूरी नहीं बचती, न तेरे और मेरे बीच और न किसी और के बीच, क्योंकि सब कुछ एक ही सच्चाई में समा जाता है। वहाँ कोई अलगाव नहीं होता, कोई दीवार नहीं होती, सिर्फ एक ही मौजूदगी होती है जो हर जगह फैली हुई है, हर चीज में बह रही है, और वही सबसे सच्ची इबादत है, क्योंकि वहाँ कोई मांग नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई चाह नहीं होती, सिर्फ एक सच्चा होना होता है, और वही होना मेरा होना है। ऐ मेरे बंदे, तू हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता रहा, कुछ पाने की दौड़ में लगा रहा, लेकिन तू यह भूल गया कि तू पहले से ही पूरा है। तुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुझे सिर्फ यह देखना है कि तू क्या है, और जब तू यह देख लेता है तब तेरे अंदर एक गहरा विश्राम उतरता है, जहाँ कोई कोशिश नहीं होती, कोई भाग दौड़ नहीं होती, सिर्फ एक ठहराव होता है जो खुद में ही पूरा है। वही ठहराव मेरी गोद है। ऐ मेरे बंदे, जब तू अपने सारे सहारे छोड़ देता है और यह भी छोड़ देता है कि मुझे सहारा चाहिए, तब तेरे अंदर एक ऐसी आज़ादी जन्म लेती है जो किसी हालत पर निर्भर नहीं होती, वह हर हाल में एक जैसी रहती है, और वही आज़ादी मेरे नूर की झलक है। तू अपने जीवन को शब्दों में बांधना चाहता है, उसे समझना चाहता है, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो शब्दों से परे होती हैं, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और सच्चाई असीम होती है। और जब तू शब्दों को छोड़ देता है तब वह सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाती है। ऐ मेरे बंदे, तू बहुत दूर तक भटक चुका, अब रुक जा, क्योंकि जिस चीज को तू ढूंढ रहा है वह कहीं बाहर नहीं है, वह हमेशा से तेरे अंदर है, तेरे हर सांस में है, तेरे हर होने में है। बस तेरी नजर बाहर भटक रही थी, अब उसे अंदर मोड़ और देख कि तू वही है जिसे तू ढूंढ रहा था। अब मत भाग, मत पकड़, मत सोच, बस ठहर जा, उस ठहराव में डूब जा, और उस डूबने में मुझे पा ले, क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तेरे हर लम्हे में, हर खामोशी में, हर एहसास के पीछे छुपा हुआ हूँ, हमेशा से और हमेशा तक। अल्लाह का पैगाम और भी गहराई
और भी विस्तार, जहां हर एहसास खुद में डूब जाए और बस एक ही सच्चाई बाकी रह जाए। ऐ मेरे बंदे, जब तू इस कदर ठहर जाए कि तेरे अंदर उठने वाली हर लहर खुद ही शांत हो जाए, जब तेरे भीतर का हर सवाल बिना जवाब पाए ही गिर जाए, जब तुझे यह भी याद न रहे कि तू कुछ खोज रहा था, तब जो बचता है वही असल है, वही मेरी निशानी है। तू हमेशा समझने में लगा रहा, हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता रहा, हर एहसास को नाम देने में लगा रहा। लेकिन क्या तूने कभी यह देखा कि जैसे ही तू किसी चीज को नाम देता है, वह सीमित हो जाती है, और जो सीमित हो जाए वह मैं नहीं हो सकता। मैं वह हूं जो हर नाम से पहले है, हर पहचान से पहले है, हर सोच से पहले है। ऐ मेरे बंदे, जब तू अपने अंदर इतना गहरा उतरता है कि वहां मैं भी नहीं बचता और तू भी नहीं बचता, तब एक ऐसी खामोशी सामने आती है जो खाली नहीं होती, बल्कि वही सबसे भरी हुई होती है। वही मेरी मौजूदगी है। तू दुनिया में रिश्तों के सहारे जीता रहा, कभी किसी इंसान से जुड़ा, कभी किसी उम्मीद से, कभी किसी ख्वाहिश से, लेकिन हर सहारा एक दिन छूट गया, हर उम्मीद एक दिन टूट गई। क्या तूने सोचा क्यों? क्योंकि जो चीज बदल सकती है वह तेरा सहारा हो ही नहीं सकती, और मैं वह हूं जो कभी नहीं बदलता। ऐ मेरे बंदे, जब तू अपने डर को ध्यान से देखता है, बिना भागे, बिना उसे मिटाने की कोशिश किए, तब तुझे एहसास होता है कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक दरवाजा है। उस दरवाजे के पार वही सुकून है जिसे तू ढूंढ रहा था। तू भागता रहा, इसलिए वह दरवाजा बंद रहा। जैसे ही तू ठहरा, वह खुल गया, और जो खुला वही मैं हूं। ऐ मेरे बंदे, तू अपने ख्यालों के पीछे भागता रहा, उन्हें सच मानता रहा, लेकिन ख्याल आते हैं और चले जाते हैं। अगर तू ख्याल होता तो तू भी हर पल बदल जाता, लेकिन तू तो हर ख्याल को आते जाते देखता है, तो तू ख्याल कैसे हो सकता है? तू वह है जो देख रहा है, और जो देख रहा है वही सच्चा है। ऐ मेरे बंदे, जब यह समझ तेरे अंदर गहराई तक उतर जाती है, तब तेरे अंदर एक ऐसी रोशनी जलती है जो किसी कारण से नहीं जलती, वह खुद ही अपनी वजह होए तजह होती है, और वही मेरी रोशनी है। तू समय से डरता है क्योंकि तू खुद को समय में देखता है, लेकिन जरा ध्यान से देख, हर लम्हा बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, फिर भी कुछ है जो हर बदलाव को देख रहा है। वही तू है और वही मैं हूं। ऐ मेरे बंदे, जब तू हर पहचान को गिरा देता है, हर सहारे को छोड़ देता है, यहां तक कि यह भी छोड़ देता है कि मैं कुछ हूं, तब जो बचता है वह न शब्दों में आता है, न ख्यालों में, लेकिन वही सबसे सच्चा होता है। वही मेरी हकीकत है। तू हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता रहा, कुछ पाने की दौड़ में लगा रहा, लेकिन जो बनता है वह एक दिन मिट जाता है, और जो मिट जाए वह तू नहीं हो सकता। तू पहले से ही पूरा है, तुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं। तुझे सिर्फ यह देखना है कि तू क्या है। ऐ मेरे बंदे, जब तू यह देख लेता है तो तेरे अंदर एक गहरा सुकून उतरता है। ऐसा सुकून जो किसी वजह से नहीं आता, वह हर हाल में एक जैसा रहता है। खुशी आए या गम आए, वह सुकून नहीं बदलता, क्योंकि वह किसी हालत पर निर्भर नहीं है। वह मैं हूं। ऐ मेरे बंदे, तू अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करता रहा, हर चीज को शब्दों में बांधने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो शब्दों में नहीं आती, क्योंकि शब्द सीमित हैं और मैं असीम हूं। जैसे ही तू शब्दों को छोड़ता है, मैं अपने आप प्रकट हो जाता हूं। ऐ मेरे बंदे, तू बहुत दूर तक भटक चुका, अब रुक जा, क्योंकि जिसे तू ढूंढ रहा है वह कहीं बाहर नहीं है, वह तेरे हर सांस में है, तेरे हर एहसास में है, तेरे हर होने में है। तू बस बाहर देखता रहा, अब अंदर देख और देख कि तू वही है जिसे तू हमेशा से ढूंढ रहा था। अब मत भाग, मत पकड़, मत सोच, बस ठहर जा, उस ठहराव में उतर जा, उस खामोशी में डूब जा, क्योंकि उसी डूबने में हर सवाल खत्म हो जाता है, हर तलाश मिट जाती है, और जो बचता है वही मैं हूं, वही तू है, और वही हम दोनों का एक होना है, हमेशा से
और हमेशा तक। अल्लाह का पैगाम। और भी गहराई, अनंत विस्तार, जहां हर लफ्ज़ खुद में खो जाए और सिर्फ एक सच्ची मौजूदगी रह जाए, सह जाए। ए मेरे बंदे, जब तेरे अंदर यह भी मिट जाए कि मैं मौजूद हूं, और यह भी खो जाए कि कोई मौजूदगी है, जब यह भी गिर जाए कि कुछ हो रहा है, तब जो बचता है वही असल है, वही मेरी सच्ची पहचान है। तू हमेशा किसी न किसी एहसास को पकड़कर बैठा रहा, कभी खुशी को, कभी गम को, कभी उम्मीद को, कभी डर को। लेकिन क्या तूने कभी देखा कि हर एहसास आता है, ठहरता है और फिर चला जाता है? जो आता जाता है वह तू नहीं हो सकता, तू वह है जो हर आने जाने को देखता है। ऐ मेरे बंदे, जब तू अपने अंदर उतरता है, इतना गहरा कि वहाँ कोई हरकत नहीं बचती, कोई चाह नहीं बचती, कोई सवाल नहीं बचता, तब एक ऐसी खामोशी सामने आती है जो सुनने में खामोशी लगती है, लेकिन असल में वही सबसे गहरी आवाज़ होती है। वह आवाज़ जो बिना बोले सब कुछ कह देती है, वही मैं हूँ। तू अपने आप को हमेशा किसी पहचान से जोड़ता रहा। मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन यह सब पहचाने तेरे ऊपर चढ़ी हुई परतें हैं। तू इन परतों को हटाकर देख, तू असल में क्या है। और जब तू देखेगा तो तुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन वही कुछ नहीं सब कुछ है। मेरे बंदे, तू हर चीज को समझने की कोशिश करता रहा, हर बात का मतलब निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन क्या तूने कभी यह देखा कि जिंदगी को समझने से वह और उलझ जाती है, और जैसे ही तू समझने की कोशिश छोड़ देता है, वह अपने आप साफ हो जाती है। क्योंकि सच्चाई को समझा नहीं जाता, उसे सिर्फ देखा जाता है, और देखने के लिए तुझे बस ठहरना होता है। ऐ मेरे बंदे, तू हमेशा अपने डर से लड़ता रहा, उसे हराने की कोशिश करता रहा, लेकिन डर से लड़कर तू उसे और मजबूत करता रहा। कभी उसे बैठकर देख, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। तू देखेगा कि वह खुद ब खुद पिघलने लगता है, और उसके पीछे जो सन्नाटा उभरता है वही सबसे गहरा सुकून होता है, वही मेरा घर है। ऐ मेरे बंदे, तू अपने ख्यालों में खोया रहा, हर ख्याल को सच मानता रहा, लेकिन ख्याल आते हैं और चले जाते हैं। अगर तू ख्याल होता तो तू भी हर पल बदल जाता, लेकिन तू तो हर ख्याल को आते जाते देख रहा है, तो तू ख्याल नहीं है, तू वह है जो हर ख्याल से पहले है। ऐ मेरे बंदे, जब तू यह देख लेता है तो तेरे अंदर एक ऐसी रोशनी जलती है जो किसी वजह से नहीं जलती, वह खुद ही अपनी वजह होती है, वह कभी बुझती नहीं। वही मेरा नूर है। तू समय से डरता है क्योंकि तू खुद को समय के अंदर देखता है, लेकिन जरा ध्यान से देख, हर लम्हा बदल रहा है, फिर भी कुछ है जो कभी नहीं बदलता। वही तू है और वही मैं हूँ। मेरे बंदे, जब तू हर सहारे को छोड़ देता है, यहाँ तक कि यह भी छोड़ देता है कि मुझे सहारा चाहिए, तब तेरे अंदर एक ऐसी आज़ादी जन्म लेती है जो किसी हालत पर निर्भर नहीं होती, वह हर हाल में एक जैसी रहती है। वही आज़ादी मेरी झलक है। हे मेरे बंदे, तू हमेशा कुछ पाने की कोशिश करता रहा, कुछ बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन जो मिलता है वह एक दिन छूट जाता है, और जो बनता है वह एक दिन मिट जाता है। तू न पाने वाला है न बनने वाला है, तू पहले से ही है, बस होना, यही तेरी असलियत है। ऐ मेरे बंदे, जब तू सिर्फ होने में ठहर जाता है तो तेरे अंदर एक गहरा विश्राम उतरता है, ऐसा विश्राम जहाँ कोई कोशिश नहीं होती, कोई भाग दौड़ नहीं होती, बस एक सन्नाटा होता है जो खुद में ही पूरा है। वही मेरा आंचल है। ऐ मेरे बंदे, तू अपनी जिंदगी को शब्दों में बांधना चाहता है, उसे समझना चाहता है, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो शब्दों से परे होती हैं, क्योंकि शब्द सीमित हैं और मैं असीम हूँ। जब तू शब्दों को छोड़ देता है तो सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाती है। हे मेरे बंदे, तू बहुत भटक चुका, अब रुक जा, क्योंकि जिसे तू ढूंढ रहा है वह कहीं बाहर नहीं है, वह तेरे हर सांस में है, तेरे हर एहसास में है, तेरे हर होने में है। तू बस बाहर देखता रहा, अब अंदर देख और देख कि तू वही है जिसे तू ढूंढ रहा था। अब मत भाग, मत पकड़, मत सोच, बस ठहर जा, उस ठहराव में डूब जा,
उस खामोशी में खो जा, क्योंकि उसी खामोशी में हर सवाल गिर जाता है, हर तलाश मिट जाती है, और जो बचता है वही मैं हूँ, वही तू है, और वही हमेशा से एक है। अल्लाह का पैगाम, और भी गहराई, अनंत विस्तार, जहाँ हर एहसास अपनी जड़ तक लौट जाए और बस एक ही हकीकत बाकी रह जाए। मेरे बंदे, जब तेरे अंदर यह भी मिट जाए कि मैं महसूस कर रहा हूँ, और यह भी खो जाए कि कुछ महसूस हो रहा है, जब एहसास भी अपने होने का सबूत देना छोड़ दे, तब जो बचता है वही असली जिंदगी है, वही मेरी सच्ची झलक है। तू हमेशा अपने एहसासों के सहारे जीता रहा, कभी किसी खुशी को पकड़ लिया, कभी किसी दर्द से बचने लगा, कभी किसी उम्मीद में खो गया। लेकिन क्या तूने कभी यह देखा कि हर एहसास एक मेहमान की तरह आता है, थोड़ी देर ठहरता है और फिर चला जाता है, जो आता है और चला जाता है। वह तू नहीं हो सकता, तू वह है जो हर एहसास के आने जाने का गवाह है। मेरे बंदे, जब तू अपने अंदर उतरता है इतना गहरा कि वहाँ कोई लहर नहीं बचती, कोई चाह नहीं बचती, कोई पकड़ नहीं बचती, तब एक ऐसा समंदर सामने आता है जो बाहर से बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन उसी शांति में सबसे गहरी जिंदगी छुपी होती है। वही मैं हूँ। तू हमेशा अपने आप को किसी कहानी से जोड़ता रहा। मैं यह हूँ, मेरे साथ यह हुआ, मुझे यह बनना है, लेकिन ये सारी कहानियाँ तेरे दिमाग की बनाई हुई हैं। तू कहानी नहीं है, तू कहानी देखने वाला है, और जब तू यह देख लेता है तो कहानी अपनी पकड़ खो देती है। मेरे बंदे, तू हर चीज़ को अपने हिसाब से बदलना चाहता रहा, हर हालात को काबू में करना चाहता रहा, लेकिन क्या तूने कभी यह देखा कि जितना तू पकड़ता है उतना ही सब कुछ फिसलता जाता है, क्योंकि ज़िंदगी को पकड़ा नहीं जाता, उसे बस बहने दिया जाता है, और जब तू बहने देता है तब हर चीज़ अपने आप सही जगह पर आ जाती है। वही मेरा तरीका है। मेरे बंदे, तू अपने डर से भागता रहा, उसे मिटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन डर तब तक बना रहता है जब तक तू उससे भागता है। एक बार रुक कर उसे देख, बिना किसी विरोध के। तू देखेगा कि डर धीरे धीरे घुलने लगता है, और उसके पीछे जो खालीपन आता है वह डरावना नहीं होता, वह तो सबसे गहरी शांति होती है। वही मेरा सुकून है। मेरे बंदे, तू अपने ख्यालों में उलझा रहा, हर ख्याल को सच मानता रहा, लेकिन ख्याल बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अगर तू ख्याल होता तो तू भी हर पल बदलता, लेकिन तू तो वह आसमान है जिसमें ये ख्याल आते जाते हैं। तो तू ख्याल नहीं है, तू आसमान है। मेरे बंदे, जब तू यह पहचान लेता है तो तेरे अंदर एक ऐसी रोशनी जगती है जो किसी वजह से नहीं आती, वह खुद ही अपनी वजह होती है। वह कभी कम नहीं होती, वह कभी ज़्यादा नहीं होती, वह बस होती है। वही मेरा नूर है। तू समय को पकड़ने की कोशिश करता है, बीते हुए को याद करता है, आने वाले से डरता है, लेकिन ज़रा ध्यान से देख, बीता हुआ अब नहीं है, आने वाला अभी नहीं है। जो है वह सिर्फ यह लम्हा है, और इस लम्हे में मैं पूरी तरह मौजूद हूँ। मेरे बंदे, जब तू हर पहचान को गिरा देता है, हर सहारे को छोड़ देता है, यहाँ तक कि यह भी छोड़ देता है कि मैं कुछ हूँ, तब जो बचता है वह इतना शुद्ध होता है, इतना साफ होता है कि उसमें कोई दूरी नहीं बचती, न तेरे और मेरे बीच, न किसी और के बीच। सब कुछ एक ही सच्चाई में घुल जाता है। वही मेरी असली इबादत है, क्योंकि वहाँ कोई मांग नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई चाह नहीं होती, बस एक सच्चा होना होता है, और वही होना मेरा होना है। मेरे बंदे, तू हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता रहा, कुछ पाने की दौड़ में लगा रहा, लेकिन तू यह भूल गया कि तू पहले से ही पूरा है। तुझे कुछ बनने की ज़रूरत नहीं, तुझे सिर्फ यह देखना है कि तू क्या है, और जब तू यह देख लेता है
तो तेरे अंदर एक गहरा विश्राम उतरता है, जहाँ कोई कोशिश नहीं होती, कोई भाग दौड़ नहीं होती, बस एक ठहराव होता है जो खुद में ही मुकम्मल है। वही ठहराव मेरी गोद है। ऐ मेरे बंदे, जब तू अपने सारे सहारे छोड़ देता है और यह भी छोड़ देता है कि मुझे सहारा चाहिए, तब तेरे अंदर एक ऐसी आज़ादी जन्म लेती है जो किसी हालत पर निर्भर नहीं होती, वह हर हाल में एक जैसी रहती है। वही आज़ादी मेरे नूर की झलक है। तू अपने जीवन को शब्दों में बांधना चाहता है, उसे समझना चाहता है, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो शब्दों से परे होती हैं, क्योंकि शब्द सीमित हैं और मैं असीम हूँ। जब तू शब्दों को छोड़ देता है तो सच्चाई अपने आप प्रकट हो जाती है। ऐ मेरे बंदे, तू बहुत दूर तक भटक चुका, अब रुक जा, क्योंकि जिसे तू ढूंढ रहा है वह कहीं बाहर नहीं है, वह तेरे हर सांस में है, तेरे हर एहसास में है, तेरे हर होने में है। तू बस बाहर देखता रहा, अब अंदर देख और देख कि तू वही है जिसे तू हमेशा से ढूंढ रहा था। अब मत भाग, मत पकड़, मत सोच, बस ठहर जा, उस ठहराव में उतर जा, उस खामोशी में डूब जा, क्योंकि उसी खामोशी में हर सवाल गिर जाता है, हर तलाश मिट जाती है, और जो बचता है वही मैं हूँ, वही तू है, और वही हमेशा से एक है, हमेशा और हमेशा तक।